हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए सभी एग्जाम्स के लिए और आधुनिक भारत का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना, तो आपके एग्जाम में जो है वो इस वीडियो से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक और पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। जो बंगाल का विभाजन हुआ था ना, वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है वो बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू किया था। आपको बता दें, विभाजन के बाद बंगाल को पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांटा गया था। ठीक है, किसके द्वारा बांटा गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन 12 दिसंबर 1911 को जो है वो लॉर्ड हार्डिंग जो है वो उन्होंने जो है वो फिर से जो है वो बंगाल को संगठित किया था। कब किया था? 12 दिसंबर 1911 को। किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी पर भेजा गया था? तो वो कौन सा जेल है? तो वो जेल है आपका मुजफ्फरपुर का जेल। ठीक है, मुजफ्फरपुर के जेल में जो है वो खुदीराम बोस को जो है वो फांसी पर भेजा गया था। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर की एक गाड़ी पर जो है वो बम फेंका था, जिससे कि मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की मौत हो गई थी। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में जो है वो खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था और 13 जुलाई 1908 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और 11 अगस्त 1908 को जो है वो 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। खुदीराम बोस को, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि खुदीराम बोस को फांसी पर कब लटकाया गया था? तो 11 अगस्त 1908 को जो है उन्हें 18 साल की उम्र में फांसी पर लटकाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि जो लाला हरदयाल है उनके द्वारा और सोहन सिंह भकाना के भी द्वारा की गई थी। तो इन दोनों लोगों के द्वारा जो है वो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगर ऑप्शन में केवल एक दे तो आपका लाला हरदयाल हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में अगर हम बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को में जो है वो की थी। याद रखिएगा कहाँ पे की थी? तो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में जो है वो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी गदर पार्टी की स्थापना? ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। तो 15 जुलाई 1913 को जो है वो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो कब लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत? तो वो डेट है आपका 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जो है वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए जो है वो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और उस समय उनकी उम्र जो है वो 45 साल 3 महीने और 7 दिन थी।
आपको बता दें गांधी जी जो है वो 1893 में जो है वो 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, लौटे कब थे? 1915 में, और गए कब थे? तो 1893 में। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। 45 साल की उम्र में लौटे थे और 24 साल की उम्र में गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं, आपको बता दें होम रूल आंदोलन जो है वो भारत को स्वशासन दिलाने के लिए शुरू किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो 1916 में बेलगाम में बॉम्बे प्रांतीय सम्मेलन में पहली जो है वो होम रूल लीग की स्थापना की थी। और होम रूल आंदोलन का जो आदर्श वाक्य है भारत के लिए, तो वो क्या है? तो वो है आपका भारत के लिए स्वशासन था। ठीक है, होम रूल शब्द को कहां से लिया गया है? तो होम रूल शब्द को जो है वो आयरलैंड से अपनाया गया था। ठीक है, तो अपने आप में एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि होम रूल आंदोलन का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो होम रूल आंदोलन का आदर्श वाक्य है भारत के लिए स्वशासन। ठीक है, और होम रूल जो शब्द है उसको कहां से लिया गया था? तो आयरलैंड से। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आपका पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? तो वो हुई थी आपकी 1906 में। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको हम लोग इंग्लिश में AIML भी बोलते हैं, की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इस लीग की स्थापना ढाका के नवाब जो है सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में एक सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, इस लीग का जो संविधान है वह जो है वो 1907 में पाकिस्तान के कराची में बनाया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो संविधान था वो पाकिस्तान के कराची में 1907 में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो पहला अधिवेशन था वो 1908 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की जो अध्यक्षता थी वह आगा खान ने की थी। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये पूरा पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो कौन से साल में किया था? तो वो है आपका 1918 में। 1918 में जो है वो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच जो है वो सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। आपको बता दें सूती मिल के मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिक केवल 20% यानी कि 20% वृद्धि देने के लिए तैयार थे। कपास मिल श्रमिकों का समर्थन करने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि हड़ताल सफल रही और मजदूरों की 35% वेतन वृद्धि मिली। मजदूर तो चाहते थे कि 50% वेतन में वृद्धि हो, लेकिन 50% नहीं हुआ, 35% ही वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1917 में भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ पे किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चंपारण सत्याग्रह था। इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले से हुई थी।
चंपारण सत्याग्रह इसलिए लागू हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। नील की खेती करने के लिए जो है वो किसानों को मजबूर किया जाता था। इससे किसानों में काफी रोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय बगाना मालिक किसानों की कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे, जिससे तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को जो है वो तिनकठिया प्रणाली भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। तो आपका 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो कौन थे? तो आपको बता दें, जो खेड़ा सत्याग्रह था ना, उसके नेता जो थे वो थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो खेड़ा सत्याग्रह के नेता थे। खेड़ा सत्याग्रह भूमि राजस्व के भुगतान के संबंध में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध 11 मार्च 1918 में भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य मांग राजस्व वसूली में ढील देने की थी। किसानों ने सरकार को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। ठीक है, आपको बता दें, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है वो खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, डिटेल में अगर मैं बात करूं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको बता दें, बैसाखी के दिन ब्रिटिश सेना ने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस घटना के पीछे की वजह भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी थी। और इस हत्याकांड के लिए जो है वो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। इस हत्याकांड के बाद जो है वो महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो नाइटहुड सम्मान को वापस कर दिया था, जो उन्हें मिला था उसको वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो किसने किया था? तो वो थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है वो असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। बाद में फरवरी 1922 में चौरा चौरी की घटना के कारण वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? तो वे थे आपके महात्मा गांधी। और असहयोग आंदोलन कांग्रेस के नागापुर सत्र 1920 में अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया था। और आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले जो है वो गांधी जी ने अपना केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था। आपको बता दें, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तभी जो है वो गांधी जी ने अपना केसर-ए-हिंद पुरस्कार को लौटा दिया था। उसके बाद जो है वो जलियांवाला बाग के बाद जो है वो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो वे थे आपके शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों के द्वारा जो है वो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 से 1922 तक चला था। यह एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। आपको बता दें, इस आंदोलन का मकसद युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था।
इस आंदोलन के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच एकीकरण की कोशिश की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये हुई थी आपका 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो चौरी चौरा की घटना के कारण जो है वो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, यह घटना जो है वो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। ठीक है, इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई थी और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो वे थे आपके देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया और बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने। ठीक है, स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि स्वराज पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? तो आपका इलाहाबाद में हुआ था। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कब आया था साइमन कमीशन? तो वो आया था आपका 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को जो है वो साइमन कमीशन भारत आया था। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। यह आयोग जो है वो साल 1928 में जो है वो भारत आया था। इस आयोग का गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत सरकार की सिफारिशों देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपके ऑप्शन ए है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी बीएस येदियुरप्पा और ऑप्शन डी चंद्रबाबू नायडू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो और अपनी सोनी मैम की मेहनत जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में करेंगे।